तो चलिए आज भारतीय इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प बल्कि कह सकते हैं एक रहस्यमयी अध्याय को खोलते हैं। भारत के महान योद्धा राजपूतों की असली उत्पत्ति, आखिर उनकी कहानी शुरू कहाँ से होती है। आइए इस ऐतिहासिक गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? देखिए, बात है 7वीं सदी के भारत की, सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल की। वो एक बहुत ही शक्तिशाली शासक थे, जिन्होंने लगभग पूरे उत्तर भारत को एक झंडे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया था। उनका साम्राज्य समृद्धि और स्थिरता का एक प्रतीक था। लेकिन जैसा कि हर बड़े साम्राज्य के साथ होता है, इसका भी एक अंत था। 647 ईस्वी में जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। अब इस विशाल साम्राज्य का होगा क्या? सत्ता के इस खाली जगह को आखिर भरेगा कौन? और बस यहीं से हमारी पड़ताल का पहला हिस्सा शुरू होता है। हर्षवर्धन की मौत ने उत्तर भारत में एक खालीपन, एक पॉलिटिकल वैक्यूम पैदा कर दिया, जिसने नए किरदारों के मैदान में आने के लिए स्टेज तैयार कर दिया। अब देखिए, जब कोई एक मजबूत राजा नहीं होता तो क्या होता है? पूरा इलाका छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लगता है। हर जगह स्थानीय सरदार लड़ाके अपनी अपनी ताकत आजमाने लगते हैं और बस एक नए दौर की शुरुआत हो जाती है। और इसी उथल-पुथल के माहौल में कई नए राजवंशों ने अपना सिर उठाया, जैसे कि प्रतिहार, चाहमान, जिन्हें हम चौहान भी कहते हैं, गुहिल, चालुक्य और परमार। यही वो वंश थे जिन्हें आगे चलकर राजपूतों के नाम से जाना गया। इतिहास में इस पूरे दौर को, मतलब 7वीं सदी से लेकर करीब 12वीं सदी तक के समय को राजपूत युग का नाम दिया गया है। ये वो जमाना था जब इन वंशों ने भारत की राजनीति पर, समाज पर, कल्चर पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। तो ठीक है, ये नए शासक सत्ता में तो आ गए, लेकिन एक सवाल जो आज तक इतिहासकारों को परेशान करता है, वो ये है कि ये राजपूत आखिर थे कौन, कहाँ से आए थे? और इनकी उत्पत्ति को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग थ्योरीज हैं। चलिए दोनों को समझते हैं। तो इस सवाल पे इतिहासकार दो टीमों में बंटे हुए हैं। एक तरफ हैं वी.ए. स्मिथ जैसे स्कॉलर्स। उनका मानना है कि राजपूत विदेशी लड़ाकों जैसे शक और हूण के वंशज थे, जो भारत आए और यहीं के होकर रह गए। और दूसरी तरफ हैं डॉक्टर जगदीश गहलोत जैसे इतिहासकार। वो जोर देकर कहते हैं कि नहीं, राजपूत तो भारत के ही प्राचीन क्षत्रिय थे। राजपूत नाम तो बस बहुत बाद में चलन में आया। लेकिन कहानी इतनी सिंपल भी नहीं है। जब हम पुराने ग्रंथों को खंगालते हैं तो ये पूरी तस्वीर और भी उलझी हुई और भी मजेदार हो जाती है। देखिए, राजपूत शब्द असल में संस्कृत के शब्द राजपुत्र से आया है। इसका सीधा साधा मतलब है राजा का बेटा, मतलब एक प्रिंस। कालिदास और बाणभट्ट जैसे बड़े बड़े लेखकों ने भी इस शब्द का इस्तेमाल किसी जाति के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ राजकुमारों के लिए ही किया था। और इस बात को और पुख्ता करते हैं 7वीं सदी के चीनी यात्री हुएनसांग। वो हर्षवर्धन के ही समय में भारत आए थे। उन्होंने अपने सफरनामे में साफ साफ लिखा है कि उस वक्त के शासक या तो क्षत्रिय थे या फिर ब्राह्मण। उन्होंने राजपूत नाम की किसी अलग जाति का जिक्र कहीं नहीं किया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि धीरे धीरे राजपुत्र शब्द का अर्थ ही बदल गया। जो दरबारी कवि होते थे चारण और भाट, उन्होंने इन नए राजाओं की तारीफ में उनकी वंशावली को भगवान राम के सूर्यवंश और भगवान कृष्ण के चंद्रवंश से जोड़ना शुरू कर दिया, ताकि उनका मान सम्मान और बढ़े। और अब आते हैं सबसे फेमस और सबसे ड्रामेटिक ओरिजिन स्टोरी पर। देखिए, ये एक पौराणिक कथा है, लेकिन ये राजपूतों की पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसे कहते हैं अग्निकुल की कथा। कहानी कुछ ऐसे है कि जब धरती पर बुरी ताकतें बहुत बढ़ गईं, तो ऋषि वशिष्ठ ने माउंट आबू पर एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, और उसी यज्ञ के पवित्र अग्निकुंड से 4 महान योद्धा पैदा हुए: प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। इन्हें कहा गया अग्निवंशी राजपूत, और इनका धर्म था धरती की रक्षा करना। तो अब हमारे पास क्या क्या है? एक हिस्टोरिकल थ्योरी है, कुछ लिटरेरी क्लूज हैं और एक पौराणिक कहानी भी है। तो चलिए अब इन सारे सुरागों को एक साथ रखकर देखते हैं कि आखिर तस्वीर क्या बनती है। 36, ये नंबर बहुत जरूरी है। चंद्रावती में एक शिलालेख मिला है जिसमें बताया गया है कि राजपूतों के कुल 36 शाही कुल यानी क्लान्स थे। ये नंबर दिखाता है कि राजपूत पहचान कितनी बड़ी और डाइवर्स थी। और ये 36 कुल बंटे कैसे थे, वो भी बड़ा दिलचस्प है।
इनमें 10 थे सूर्यवंशी, 10 चंद्रवंशी, 4 अग्निवंशी और 12 ऋषिवंशी कुल। तो इससे साफ पता चलता है कि राजपूत कोई एक वंश नहीं, बल्कि कई अलग-अलग वंशों का एक बहुत बड़ा मिला-जुला समूह था। तो आखिर में हमने क्या-क्या पता लगाया? एक तो ये कि विदेशी मूल का एक ऐतिहासिक सिद्धांत है। दूसरा, भारत के ही क्षत्रिय होने का एक पारंपरिक सिद्धांत भी है। फिर एक दिव्य, अग्नि से पैदा होने की पौराणिक कहानी भी है। और आखिर में ये कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पहचान है जो कई वंशों से मिलकर बनी है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। राजपूतों की कहानी असल में हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास होता क्या है। क्या वो सिर्फ फैक्ट्स का कलेक्शन है, या वो कहानी भी है जो कोई समाज अपनी पहचान बनाने के लिए, अपने वजूद को सही ठहराने के लिए खुद को और दुनिया को सुनाता है। शायद सच्चाई इन दोनों के कहीं